बच्चों, एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन पॉइंट में। इस क्लास के माध्यम से हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। 2 क्लासेस अपलोड की जा चुकी है। ये आज हमारी तीसरी कक्षा होगी। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। कल की क्लास में हमने बेलन के फॉर्मूले रिवाइज किए थे। आज हम शंकु के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल। और चौथा है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है एल इजिकल टू अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार शंकु के अंतर्गत हमको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी किस हॉस्पिटल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दे रखी है। एक कॉलम में आयु दे रखी है, दूसरे कॉलम में रोगियों की संख्या दे रखी है। इस सवाल में हमको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। आयु दे रखी थी हमको 20 से 30, 30 से 40, मतलब 10-10 के अंतराल में दे रखी आयु। और रोगियों की संख्या है 4, 28, 42, 20 और 6। तो इसके अंदर हमको सबसे अधिक बारंबारता देखनी। तो सबसे अधिक बारंबारता है 42। 42 को हम F1 से अंकित करना है। और जो अधिक बारंबारता है उससे जो कम वाली बारंबारता है उसको हम करेंगे अंकित F0 से। और अधिक बारंबारता से नीचे वाली जो बारंबारता है उसको हम अंकित करेंगे F2 से। और जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी जो लोएस्ट सीमा है उसको हम अंकित करेंगे L से। तो L का मान हो जाएगा 40। और जो अंतराल दे रखा है 10-10 का अंतराल दे रखा है तो H का मान हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम ये 5 वैल्यू अंकित करेंगे। और बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू दे रखी है 40 प्लस F1 का मान है 42 माइनस F0 का मान है 28 बटे हुए 2F1 का मान है 42 माइनस F0 का मान है 28 माइनस F2 का मान है 20 और इंटू H का मान है 10। अब हम इसको हल करेंगे। वापस लिखेंगे 40 प्लस माइनस करेंगे 42, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 बटे हुए 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से करेंगे 4 और 2 को 4 से करेंगे तो 8। अब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 8 और 0 हो जाएगा 8 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और इंटू में लिखेंगे 10। आगे वापस लिखेंगे 40 प्लस 14 बटे हुए माइनस करेंगे 14 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और इंटू में लिखेंगे 10। उसके बाद में इसको काटेंगे तो 36 का आधा हो जाएगा 18 और 10 का आधा हो जाएगा 5। 18 का आधा हो जाएगा 9 और 14 का आधा हो जाएगा 7। उसके बाद नहीं कटेगा तो इसको हम गुणा करेंगे तो 40 प्लस 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 और बटे हुए में आ जाएगा 9। अब हम 35 में 9 का भाग देंगे। 35 में 9 का भाग जाएगा 3 बार और 27 आएगा और माइनस करेंगे तो 8 माइनस आएगा। भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा और 0। 80 में भाग जाएगा 8 बार, वापस बचेंगे 8, पॉइंट है तो 0 लग जाएगा और वापस भाग जाएगा 8 बार। इस प्रकार
वापस लिखेंगे हम 40 प्लस 35 में 9 का भाग देने पर 35 में 9 का भाग देने पर हमको संख्या प्राप्त हुई 3.88 और हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो बहुलक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमको 43.88 प्राप्त होगा। तो हम इसी सवाल का माध्य ज्ञात करेंगे। तो आयु दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है। अब हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे तो अगला कॉलम हमारा बन जाएगा xi का, उसके बाद में अगला कॉलम हमारा बनेगा di बराबर xi माइनस a का, और उसके बाद में अगला कॉलम बन जाएगा हमारा fi और di का। इस प्रकार कल्पित माध्य विधि के अंदर हमको 3 कॉलम और बनाने पड़ते हैं। अब हम xi का मान निकालेंगे। xi का मान निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करना है। तो 20 और 30 हो गए 50 और 50 का आधा हो जाएगा 25। अब हमको जो अंतराल दे रखा है 10-10 का वो इसके अंदर जोड़ते जाना है। तो 25 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर 10 जोड़ेंगे तो 45 और फिर 10 जोड़ेंगे तो 55 और फिर 10 जोड़ेंगे तो 65 प्राप्त होगा। इस प्रकार xi की सारणी बन जाएगी। उसके बाद में इसमें से कल्पित माध्य मानना है। तो जो बीच वाला जो भाग है उसको हम कल्पित माध्य मानेंगे, मतलब 45 को मानेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जिसको माना गया है उसके सामने हम लिखेंगे 0 और 0 के ऊपर 10-10 जोड़ते जाना है और 0 के नीचे भी 10-10 जोड़ते जाना है। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, फिर 10 में और 10 जोड़ेंगे तो 20। इसी प्रकार नीचे भी 10 जोड़ना है और 10 में वापस 10 जोड़ेंगे तो 20, और उसके बाद 0 से ऊपर वाली जो संख्या लिख रखी है वहाँ पे तो लगाना है माइनस का चिन्ह, और जो नीचे वाली संख्या है वो होगी प्लस की। अब हमको FI/DI निकालना है। FI का मतलब है जो रोगियों की संख्या दे रखी है, यह है FI का मान, और जो DI का मान है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को 4 से -20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस का 80, माइनस के 10 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 280। 42 को 0 से करेंगे तो 0, 20 को 10 से करेंगे तो 200 और 6 को 20 से करेंगे तो 120। अब हम माइनस माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की संख्या हमारे पास में हो जाएगी 3 माइनस का 360, और प्लस प्लस की जोड़ेंगे तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होगी 320। इस प्रकार सिग्मा FI और DI का मान हमको प्राप्त होगा। माइनस के 360 में से प्लस के 320 को माइनस करेंगे तो माइनस का हमें प्राप्त होगा 40। उसके बाद में हमको FI का कॉलम जोड़ना है। तो FI सिग्मा FI जोड़ेंगे तो 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 32 और 2 हो जाएगा 34, 34 और 40 हो जाएगा 74, 74 और 20 हो जाएगा 94, और 94 और 6 हो जाएगा 100। इस प्रकार सिग्मा FI का मान प्राप्त होगा हमको 100। उसके बाद में हम कल्पित माध्य विधि का सूत्र लिखेंगे। तो माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FI/DI बटे हुए सिग्मा FI। उसके बाद में हम मान रखेंगे। जो कल्पित माध्य था उसको हम a से डिनोट करते हैं। तो a का जो मान होगा वो होगा, कल्पित माध्य का जो मान होगा वो 45। तो हम इसके अंदर मान रखेंगे, a की जगह हम रखेंगे, a की जगह मान रखेंगे 45। उसके बाद में प्लस FI/DI का मान है माइनस का 40। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का, ऊपर लिखेंगे माइनस का 40 और बटे हुए में लिखेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान है 100। अब कोष्टक को हम खोलेंगे 45 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 40 बटे हुए
100। तो 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कटेगा और 45 माइनस 4 में देंगे भाग, 10 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.4, या 10 है नीचे तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.4 प्राप्त होगा। और 45 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो हमको माध्य प्राप्त होगा 44.6। अगला सवाल है, चित्र में बिंदु ए से बिंदु सी को देखा जाता है, ए से अवनमन कोण क्या होगा? तो जो चित्र दे रखा है उसके अंदर भुजाएं दे रखी है। थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण, और जो शेष बची हुई भुजा होती है वो कहलाती है आधार। तो इसके अंदर लंब और आधार का मान दे रखा है, और लंब और आधार का मान दे रखा हो तो टेन का सूत्र हम लगाते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे वे आधार, और लंब का मान दे रखा है 4 बटे वे आधार का मान दे रखा है 4√3। काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 1/√3 प्राप्त होगा। अब हमको देखना है कि ये 1/√3 टेन की सीरीज में किसका मान है। तो टेन की सीरीज में 1/√3 होता है टेन 30 का मान होता है। तो टेन से टेन कट जाएगा और थीटा का मान हमको प्राप्त होगा 30 डिग्री। अगला सवाल दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसके लिए हमको x और y का मान निकालना है, उसके बाद में इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो m का मान प्राप्त होगा। तो हमको समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखा है पहली समीकरण। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस 4y और बराबर है -24। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि के लिए हम इसमें बाकी करेंगे, बाकी घटाएंगे तो घटाने के लिए चिन्हों को चेंज करते हैं। 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 24 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे, 2x प्लस का है और नीचे वाला 2x माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2x से 2x कट जाएगा। 3y प्लस का है और 4y भी प्लस का है तो 4 और 3 हो जाएगा 7y। बराबर है तो बराबर लगाएंगे, उसके बाद में 11 भी प्लस का है और 24 भी प्लस का है तो 24 और 11 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो y बराबर हो जाएगा 35/7 और कटेगा तो y का मान प्राप्त होगा हमको 5। तो y बराबर प्राप्त होगा हमको 5। अब हम x का मान निकालेंगे। इस y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर या तो 1 में रखेंगे या फिर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम इसका मान रखेंगे y का मान रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। तो समीकरण 1 दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 11। तो 2x लिखेंगे प्लस 3 और y की जगह हम रखेंगे 5 बराबर 11। तो 2x और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 बराबर 11। तो 2x प्लस पक्षांतरण करेंगे 15 का तो 11 माइनस हो जाएगा 15। तो 2x बराबर 11 में से -15 करेंगे तो माइनस का 4 प्राप्त होगा और x बराबर हो जाएगा -4/2 और काटेंगे 2 से 4 को तो माइनस का प्राप्त होगा 2। इस प्रकार हमको x बराबर प्राप्त होगा -2। अब हमें समीकरण दे रखी है y बराबर दे रखा है mx और प्लस का दे रखा है 3। अब इसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर रखेंगे हम 5
बराबर m और x की जगह रखेंगे माइनस का 2 और प्लस का 3, वापस 5 लिखेंगे और माइनस 2 को m से गुना करेंगे तो माइनस का 2 m प्राप्त होगा और प्लस का लिखेंगे हम 3। इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और वापस लिखेंगे माइनस का 2m, 2 आ जाएगा बटे हुए में, तो माइनस का 2 बराबर m और 2 से 2 कट जाएगा, तो m का मान हमको प्राप्त होगा माइनस का 1। अगला सवाल है, दो पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM दे रखा क्रमशः 12 और 36। यदि एक पूर्णांक 48 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला पूर्णांक A और दूसरा पूर्णांक माना कि है B बराबर होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहला पूर्णांक या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है। अब हम इसमें A का मान रखेंगे। A का मान दे रखा है 48 और दूसरा पूर्णांक मतलब B का मान हमको ज्ञात करना है, और HCF का मान दे रखा है 12 इंटू LCM का मान दे रखा है 36। हमें B का मान ज्ञात करना, तो B बराबर हो जाएगा 12 बटे हुए 36 और बटे हुए में आ जाएगा 48। 12 से 48 कटेगा 4 बार और 4 से 36 कटेगा 9 बार, तो हमें B का मान प्राप्त होगा 9। अगला सवाल है, विमाएं दे रखी 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर वाले ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसे कहते हैं घनाभ, और हमको इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे, लंबाई है 10 इंटू चौड़ाई है 5 प्लस चौड़ाई है 5 इंटू ऊंचाई है 10 प्लस ऊंचाई है 10 इंटू लंबाई है 10। इसको अब हल करेंगे, 2 10 को 5 से करेंगे गुना तो 50 प्लस 5 को 10 से करेंगे तो 50 प्लस 10 को 10 से करेंगे तो 100। अब जोड़ेंगे अंदर वाली वैल्यू को, और कोष्ठक का मतलब होता है इंटू। 50 50 100 और 100 होता है 200। अब 200 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर।